फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीके और जीएस में एक बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमने एक मुहिम को प्रारंभ किया था। मुहिम के तौर पर आपको पता होगा कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया था और टेलीग्राम के ग्रुप में जो है सोमवार से लेकर शनिवार के बीच जो है बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रदान किए जाते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि प्रतिदिन 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को एक वीडियो के रूप में प्रदान किए गए हैं ऑनलाइन और क्वेश्चंस के रूप में, जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज आप लोगों के समक्ष सेट 6 लेकर प्रस्तुत हूं और आपको पता भी होगा कि आज शनिवार है और शनिवार के अंतर्गत जो है आज 6 सेट प्रदान किए जा रहे हैं, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक सेट जो है प्रदान कर दी जाएंगे इस सेट को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद यह भी बताया गया था कि संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन जो है आपको एक टेस्ट सीरीज प्रदान की जाते हैं। और टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि वैसे अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है जो प्रथम से लेकर 5 तक होते हैं, और उन विद्यार्थियों को अगर टॉप 5 में आते हैं तो उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं, पुरस्कृत भी किया जाता है। आपको यह भी बता दें कि आज शनिवार है और आज अंतिम सेट प्रदान किए जा रहे हैं, और आज के सेट के बाद यानी कल सुबह यानी संडे के दिन 10 बजे से लेकर जो है 10 मिनट तक मात्र टेस्ट होगा, और उसमें जो है 25 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो यही सोमवार से लेकर शनिवार के बीच जो सेट प्रदान किए गए हैं उन्हीं में से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब यहाँ बात रही कि कैसे आपको टेस्ट देना है, तो देखिए आपको बता दें कि टेस्ट जो है ऑनलाइन माध्यम से देना है, और टेस्ट का जो टाइमिंग है 10 मिनट रखा गया है। आपको जाना है, जैसे ही आप टेलीग्राम में लिंक प्रदान किया जाता है तो वहां पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर वहां जो है टेस्ट दे सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अगर आप 10 बजे तैयार रहते हैं तो यहाँ भी प्रदान की जाएंगे आपको एक लिंक, और जहां से आप टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। तो यह भी आपको एक बता दें मेन बात कि टेस्ट मात्र 10 मिनट का रखा गया है, और 10 मिनट में ही आपको सारा यानी कि अपना नेम, मोबाइल नंबर और साथ साथ अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस में जैसे मान लीजिए कि आप बक्सर के हैं तो बक्सर जिला और स्थानीय कहीं के हैं तो उसका नाम लिखकर और फिर बक्सर लिख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ बात है कि इसके भरने के बाद आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और क्वेश्चन जो है 10 मिनट के अंदर ही करना है, तो 10 मिनट के अंदर आप कर लीजिएगा। आज आप लोगों के समक्ष सेट 6 लेकर प्रस्तुत हूं। सेट 6 में हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं, और पहला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका उत्तर होगा राजनीतिक पहलू पर, यानी कि जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा गया था उसमें राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आपको याद होगा ये भी कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में शामिल थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के खुद जो है गुरु के रूप में भी थे। चाणक्य को और 2 नामों से जाना जाता है, एक कौटिल्य और दूसरा जो है विष्णुगुप्त। ये भी चीजें आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और दूसरा प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है कि वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है एक तरह से ये वक्तव्य जारी किया गया था, कथन दिया गया था कि वेदों की ओर शरण लो यानी कि वेदों की ओर लौटो। तो चीज आपको याद होगा ये भी कि 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई, जो कि काफी महत्वपूर्ण समाज था, और इन्हीं के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपके समक्ष जो है तीसरा प्रश्न प्रस्तुत है। तीसरा प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर होगा बिहार में, यानी हरिहर क्षेत्र का मेला जो है विश्व विख्यात है, और आपको बता दें कि एक तरह से सबसे बड़ा मेला के रूप में भी शामिल किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है, बिहार में लगता है। चौथा प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? इसका उत्तर होगा विष्णु को। इसके बाद चौथा प्रश्न हम लोग देखें कि बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? इसका उत्तर होगा विष्णु को। अब देखिए यहाँ 2 प्रश्न 4 से दिया है, आपको आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन क्या है? तो देखिए संपूर्ण विश्व में अगर हम बात करें तो संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन जो है आपका ईमेल है। ईमेल जो है सबसे सस्ता है और सबसे तेज भी है। 6 नंबर प्रश्न है कि हिटलर के द्वारा किस पुस्तक की रचना कारागार में की गई थी, यानी कि जेल में रहकर जो है की गई थी? तो मीन कैंप, और मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, ये हिटलर खुद जो है जेल में रहकर पुस्तक लिखा था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि SIM का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा सब्सक्राइब
आइडेंटिफाई। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिम यानी SIM का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये चीज आपको याद रखना है। 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8वें नंबर प्रश्न है कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द जो है आपको याद रखना है क्रिकेट से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। 9 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहां पर दिया गया है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? यानी कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनका आत्मकथा का नाम जो है प्लेइंग इट माई वे है? इसका उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था, या एक तरह से कब किया गया था, इसको बताना है आपको। तो चीजें आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तो ध्वज था तिरंगा, उसको कब एक तरह से अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया? अंगीकृत का मतलब, अंगीकार का मतलब आपको याद रखना है कि कब अपनाया गया। इसी चीज का उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को जो है ये कार्य किया गया था। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? यानी कौन सा ऐसा संविधान था, किस देश का संविधान था जहां से समवर्ती सूची को शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ये चीज आपको याद रखना है। आपको बता दें समवर्ती सूची क्या है। तो देखिए सूची को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। एक सूची जो है राज्य सूची, एक दूसरा जो है संघ सूची, और तीसरा जो है समवर्ती सूची। यानी कि जो राज्य जिस सूची में कार्य करेगा तो उस राज्य के अंतर्गत प्रदान किया गया है, और संघ सूची को जो है संघ सरकार को प्रदान की गई है। और जबकि जब समवर्ती सूची की बात आती है तो एक ऐसा सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी संघ सरकार जो है दोनों मिलकर जो है अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 12 के बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस, और 30 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो देखिए संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आप याद रखिए यहां तक भाग 2 में जो है क्या है, नागरिकता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ प्रथम भाग में क्या है। तो प्रथम भाग में आपको याद रखना है कि भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में वर्णित किया गया है। दूसरे भाग में क्या है, तो नागरिकता का। और तीसरे भाग में क्या है बताइए? तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार। ये भी आपको पता होगा कि 12 से लेकर 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार का आर्टिकल भी प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चौथे भाग में आते हैं तो क्या है बताइए? नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया है। तो ये चीज आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न के बाद जो है 14 नंबर पर आते हैं। और 14 नंबर प्रश्न आपका है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो देखिए संविधान संशोधन यानी संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो ये किस आर्टिकल के माध्यम से जो है अधिकार ये प्रदान किया गया है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये प्रदान किया गया है, यानी 368। आपको चीजें याद रखना है। 3 का दुगना करेंगे 6 होगा, और 6 से आपको फिर क्या करना है, दुगना करना है ना, तो 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 3 6 8 आपको याद रखना है, सिर्फ चीजें याद रहेगा। संविधान संशोधन। 15 नंबर क्वेश्चन से कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो देखिए भाषा के आधार पर जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, यानी आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर किया गया था गठन। आपको चीजें याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि पाकिस्तान के आकार, मतलब मान लीजिए 16 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी क्या करता है कि वो चाहता है कि आपके भारत में रहे, तो इसको किस आर्टिकल में दिया गया है? ये भी अधिकार दिया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 6 में इसका जो है वर्णन किया गया है। विद्यार्थी आपको बता दी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें एक ऐसी अभिप्रेरणा मिलती है जिससे हम जो है और मोटिवेटेड होते हैं और वीडियो को और भी एक तरह से जो है एक बेहतर रूबरू करने का हम कोशिश करते हैं और एक बेहतर रूप जो है प्रदान करने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लाइक और शेयर करना ना भूले कभी भी, क्योंकि लाइक और शेयर करते हैं तभी हम जो है आगे अपनी अभिप्रेरणा को जो है अग्रसित करने की भावनाओं को जो है व्यक्त करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर 17 नंबर क्वेश्चन से कि वित्तीय आपातकाल का यानी कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा जो है लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल कभी जब वित्तीय रूप से संकट देश में पड़ता है तो उस समय लगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा 360। आपको बता दें कि देश स्तर पर जब वित्तीय
संकट उत्पन्न होता है तो उस समय जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1999 में। अब देखिए यहाँ आपको याद रखना है कि 1999 में जो है जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का गठन किया गया था। और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चिन्ह क्या है बताइए? चुनाव चिन्ह तो आपको याद रखना है, तीर है। अब आगे बढ़िए, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़िएगा तो वहां पर आपको मिलेगा 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह आपको याद रखना है कि कमल है। और इस पार्टी का गठन कब हुआ था विद्यार्थी? बता दी जल्दी से, पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? यानी राजनीतिक शब्दावली में आते हैं तो शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर होगा प्रश्न उत्तर सत्र। यानी कि इस काल में क्या किया जाता है? संसद में जब बैठक होती है तो संयुक्त बैठक के समय क्या होता है कि शून्यकाल स्टार्टिंग किया जाता है, यानी प्रश्नोत्तर किया जाता है। प्रश्न और उसका उत्तर जो है एक प्रारंभिक रूप दिया जाता है, उस समय प्रदान किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन से कि पृथ्वी का जुड़वा वाहन के रूप में कौन सा ग्रह को जाना जाता है? इसका उत्तर होगा शुक्र को। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा था? यानी मानव जो है प्राकृतिक रूप से एक कैसी प्राणी है? राजनीतिक प्राणी है। यह किसने कथन जो है अपना वक्तव्य जारी किए थे? इसका उत्तर होगा अरस्तु के द्वारा जो है यह कथन दिया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आलू का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? यानी पहली बार जो है आलू का उत्पादन किस विदेशियों के द्वारा किया गया था? तो आपको याद होगा कि यूरोप के पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में आलू की खेती से जो है संबंधित जो कार्य था, खेती को अपनाया गया था, पहली बार उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की इटली की मुद्रा का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा लीरा। इटली की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? लीरा है। 25 नंबर क्वेश्चन की बिना उपग्रह वाला कौन से 2 उपग्रह है? इसका उत्तर होगा बुध और शुक्र। आपको चीजें याद रखना है कि इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास मान लीजिए कि चंद्रमा है, तो लेकिन इन लोगों के पास जो है कुछ भी नहीं है, कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है। आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। 26 नंबर क्वेश्चन से कि जब भारत में पहली बार रेल चलाई गई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत में पहली बार आपको पता होगा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है चलाई गई थी रेल मुंबई से थाने के बीच। तो उस समय बताना है आपको विद्यार्थी कि गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। यानी डलहौजी जो थे उस समय थे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं? देखिए नवाबों का शहर जो है लखनऊ। आपको चीजें याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? यानी कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापी जाती है? इसका उत्तर होगा स्पष्ट उत्तर रिक्टर स्केल से। यानी रिक्टर स्केल के द्वारा जो है इसकी तीव्रता मापी जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन से कि भारत के किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वह कौन सा प्रथम राज्य है जो काला जादू, जादू टोना तथा अन्य अंधविश्वासों के प्रयोग व्यवहार पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया है? यानी पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां काला जादू, जादू टोना और अन्य विश्वासों के प्रयोग व्यवहार पर जो है प्रतिबंध के लिए जो है कानून बनाया है? तो आपको चीजें याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है ये कार्य किया गया है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अब देखिए एक क्वेश्चन और 31 में दे दिया है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है उस समय भारत में किस राजवंश का शासन था? तो इसका उत्तर होगा नंद वंश। 32 पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो आपको इसका उत्तर याद रखना है। 3 अवकाश मनाए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। एक जो है आपका गांधी जयंती, दूसरा जो है स्वतंत्रता दिवस और तीसरा जो है गणतंत्रता दिवस। ये चीजें आपको याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन से कि कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है ये रोग होता है कुत्ते के काटने से। 34 नंबर क्वेश्चन से कि शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? जब शहद निकालने के लिए मधुमक्खी का पालन करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर होगा एपी कल्चर के रूप में जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन से कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावनाएं होती हैं? तो विटामिन सी नष्ट होने की संभावनाएं जो है
होती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल, यानी दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका लैक्टिक अम्ल। 37 नंबर क्वेश्चन है कि केसरी नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। आगे बढ़िए और आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा कैल्शियम, यानी कि दांत और अस्थि को जो है मजबूत बनाने में कैल्शियम अपना अहम योगदान जो है देती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी। तो आपको चीजें याद रखना है कि अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका उत्तर होगा गुजरात, यानी मूंगफली में जो है गुजरात अग्रणी है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए सती प्रथा जो था एक जो समाज की कुरीतियों के अंतर्गत शामिल था। आपको याद होगा कि अगर पति, किसी औरत का पति अगर मर जाता है तो पत्नी को भी क्या होता था कि उसी के चीते के साथ जलना पड़ता था। तो इसका पहला उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? इसका उत्तर होगा एरण अभिलेख में जो है इसका प्रमाण मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? इसका नाम है रूपक। रूपक नाम से हम लोग इसको विख्यात रूप से हम लोग जानते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत किस वर्ष वापस आए थे? इसका उत्तर होगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी वजह से जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है 1916 में गांधी जी आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, 1918 में आते हैं तो अहमदाबाद मिल मजदूर की घटनाएं हुई थी, तो उस समय भी उनका काफी योगदान था। 1919 में जो रॉलेट एक्ट जो पारित किया था उसके विरुद्ध भी उनका काफी एक तरह से अहम भूमिकाएं देखने को मिली थी। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन 1920 में खिलाफत आंदोलन किए थे, 1921 में जो है आपको असहयोग आंदोलन उनके द्वारा किया गया था, 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, 1942 में जो है गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। तो ये चीजें एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। आगे बढ़िए और आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के पश्चात ये आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण किनके अवतार थे? इसका उत्तर होगा शेषनाग। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? इसका उत्तर होगा मिस्र की सभ्यता। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसका उत्तर होगा, आपको चीजें याद रखना है, इसका उत्तर होगा अवसादन विधि, यानी अवसादन विधि के द्वारा जो है पानी और चौक को अगर मिश्रित है तो उसको अलग किया जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे? इसका उत्तर होगा सारनाथ यूपी में दिए थे। अब यहीं पर प्रश्न बन जाएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो इसका उत्तर होगा श्रावस्ती में। ये चीज आपको याद रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये चीज आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में है, यानी कि अमेरिका का एक सिटी है, वहां पर इसकी एक तरह से जो है क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था, तो मुख्यालय के रूप में वहीं पर बनाया गया था। अब इस सेट का अंतिम प्रश्न आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत करने वाले हैं, और सेट का प्रश्न आपका है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा का नाम दिया गया है? इसका उत्तर होगा कोणार्क मंदिर, जो कि सूर्य मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। ये उड़ीसा में अवस्थित है। तो यहां से हम लोग देखिए अति महत्वपूर्ण 50 जो कि आज के सीरीज में ये अंतिम था। आपको फिर से बता दें कि टेस्ट जो है संडे के दिन होगा, यानी कल जो है 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर 10 मिनट तक, यानी 10 बजे से लेकर 10:10 पर जो है टेस्ट लगातार होता रहेगा। आप अगर टेलीग्राम से नहीं भी जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रदान कर दिया जाएगा। नेट 10 बजे आप यहाँ पर 10 बजे लिंक पर जाकर क्लिक करके यहाँ टेस्ट दे सकते हैं और उसमें प्राइज भी जीत सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर बेहतर प्राइज जीते और साथ साथ जीके और जीएस में उपलब्धि प्राप्त कर सके तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए और वहां से जो आप टेस्ट जरूर दीजिए।
तो चलिए अब मिलते हैं अगले एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।